नमस्कार, मैं बीपी यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस न्यूज़। पूरा पूर्वोत्तर इस समय गर्मियों की मार झेल रहा है। पूरे देश में हीट वेव ने अपना आतंक फैला रखा है। जिस बलिया में हम हैं, पिछले साल इसी हीट वेव की वजह से लगभग 50 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस समय हम लोग हैं श्री जी अस्पताल में। श्री जी अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्त जी के पास, जो कि एमबीबीएस एमडी मेडिसिन है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में वो कौन सी बीमारियां हैं जो ज़्यादा फैल रही हैं और उनका रोकथाम कैसे किया जाए। जिस तरह से देखा जाए, इस समय बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। हीट वेव के जद में बलिया है, तो अब क्या कहेंगे। हाँ, ये बात तो है कि गर्मियों का मौसम में यहाँ पे पूर्वांचल एरिया में पूरा हीट वेव चला हुआ है। बट ओवरऑल गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने पहले से ही बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है। सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो हीट वेव से तो बहुत मरीज आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में मरीज अपने काम निकल रहे हैं, पानी वानी नहीं पी रहे हैं, तो हीट वेव लगने का खतरा रहता है। तो सर, वो कौन सा स्टेज है जब आदमी को समझ लेना चाहिए कि हाँ, मैं हीट वेव की जद में आ चुका हूँ। ऐसे व्यक्ति जैसे महिलाएं हैं, जो बाहर व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेबर्स हैं, जो बिना गर्म जगह रहते हैं, उनको ज़्यादा लू लगने का खतरा रहता है, हीट वेव्स लगने का। हीट वेव्स में मेनली अगर आदमी पानी पी रहा है और इलेक्ट्रॉल ओआरएस आप ले रहे हैं तो थोड़ा चांसेस कम है। जो नहा रहे हैं 2 बार, अपना टेम्परेचर कूल डाउन कर रहे हैं, ठंडी जगह पे रह रहे हैं, तो उनको हीट वेव लगने का खतरा कम है। ऐसे सिम्टम्स में आप ये देखिए, पैरों में खिंचाव होना, फीवर आना, अचानक पसीना सूख जाना, ये सब खतरे की तो निशानी होती हैं। अगर ये सब होता है तो आप ओआरएस स्टार्ट कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि हीट वेव का आगे का जो पैटर्न होता है वो नहीं लगेगा। बाकी अगर ऐसा होता है तो तुरंत अपनी डॉक्टर से मिलिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक श्री जी अस्पताल की बात किया जाए, तो श्री जी अस्पताल में इस हीट वेव को, गर्मियों को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है और कितनी तत्परता से आप लोग इस पे लगे हुए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुबह वाला ओपीडी सुबह अर्ली मॉर्निंग ही रह जाए और बाकी दोपहर पेशेंट्स को ना बुला के शाम को बुलाया जाए। एक ये हमने बाकी कूलर्स एसी लगवाए हुए हैं। बाकी तो फ्लूइड्स वाटर के लिए है। जितना आप लेंगे उतना पानी जितना इनटेक रहता है मेन मरीजों का, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी हम चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो हम जितना अपने बस में हो सकता है वो हम लोग करते हैं। बाकी तो गवर्नमेंट की तरफ से तो अच्छा रिस्पॉन्स है जिला अस्पताल का। जिस तरह से बात किया जाए, व्यवस्थाओं की ये बात हो गई कि क्या व्यवस्था, जो आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं, किस तरह से के पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि अस्थमा के रोगी भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, हीट वेव फीवर वगैरह के तो बढ़ ही रहे हैं। कुछ हार्ट के भी पेशेंट इस गर्मियों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आपको नज़र में किस तरह के इस समय ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। इस समय मेनली वीकनेस कमजोरी करके आते हैं, डायरिया के पेशेंट्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा, और हीट एग्जॉशन के पेशेंट्स रहते हैं। बाकी जो रेगुलर कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो तो जो जनरल ट्रेंड है, जितना इंसिडेंस है उसी हिसाब से आते हैं। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि हार्ट अटैक के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं या फिर इसके पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो जनरल कॉमन बीमारियाँ हैं उन्हीं के आ रहे हैं इस समय। हाँ, गैस्ट्रोएंटराइटिस ज़्यादा है और हीट एग्जॉशन का ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तो इससे ज़्यादा तो और कुछ है नहीं। गर्मियों में ज़्यादातर हीट वेव की बात की जा रही है, तो जहाँ यूथ जो है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, लड़कियां हो, या फिर कामकाजी जो यूथ होते हैं, वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं। कहते हैं कि हम तो नए हैं, हमको क्या असर करेगी गर्मी। तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं और उनको कैसे इस गर्मी में बचना चाहिए। उन लोगों को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हीट वेव किसी को भी लग सकता है। उसमें ये है कि बेसिकली आपको अपनी जो वर्किंग कंडीशन है उसको बस थोड़ा सा अल्टर करना है। पानी पीते रहना है, ओआरएस लेते रहें, हाइड्रेटेड रहें, नींबू पानी पी लीजिए या जो भी मिले, नारियल पानी मिले, जूसेस हैं। हीट वेव चल रही है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आपको अचानक आप काम कर रहे हैं, आपको थकावट हो रहा है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, पैरों में दर्द होने लग रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण है। पैरों में सूजन आना, ये भी थोड़ा होता है हीट वेव्स में। तो ये सब शुरुआती लक्षण हैं। आप जीन्स वीन्स पहन रहे हैं तो उसमें और आपको हीट वेव लगने का खतरा है। हाँ, टाइट कपड़े पहन रहे हैं तो उस वजह से और हो सकता है आपको हीट वेव। तो ये सब चीज़ें, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि आपको हीट वेव का एग्जॉशन का लग रहा है, तो तुरंत अपना नहाना स्टार्ट करें और पानी लें, डिहाइड्रेट करें अपने आप को, ठंडी जगह पे रहें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। कब लग वो कौन सी स्थिति होती है जब ऐसा करना चाहिए कि अब
अपने से इलाज नहाना धोना बंद करो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क। जब अगर आपसे लगे कि आपको वॉमिटिंग होने लगे, ठीक है, या फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप चल नहीं पा रहे हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगे, आपका पसीना सूखने लगे, पसीने नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हीट वेव के ऊपर वाले मतलब जो स्पेक्ट्रम है डिजीज़ का उसी के लाइन में रहता है, और उसे तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात किया जाए श्रीजी अस्पताल राजधानी रोड जलालपुर जो जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सुविधाओं की तो कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया है और वो टाइम पीरियड क्या है, किस टाइम तक यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, इमरजेंसी भी उपलब्ध रहती है, क्या क्या है वो हम चाहेंगे आप चलते चलते बता दें। यहाँ श्रीजी हॉस्पिटल में गायनी का 24 आवर्स इमरजेंसी है, बाकी मेडिसिन का केवल ओपीडी चलता है, डे केयर है, तो और इसको आगे बढ़ाने के लिए इमरजेंसी सेवा चालू करने के लिए अभी हम लोग तत्पर हैं। बाकी हो सकता है इस साल के लास्ट तक हम लोग स्टार्ट कर लें। अभी तो सिर्फ बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं यहाँ पे, एक्सरे, ईसीजी, इको होता है, और डे केयर रहता है हमारे यहाँ मेडिसिन का। और डॉक्टर से दिखाने के लिए मरीजों को क्या पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लाइन क्या है? हाँ, अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है, तो अपॉइंटमेंट नंबर है, उस पर आप कर सकते हैं और उससे आप ले सकते हो अपॉइंटमेंट। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी जो MBBS MD मेडिसिन है। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि किस तरह से हीट वेव में बचा जा सकता है, कौन से वो सिम्टम्स हैं जो दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। और उसके बावजूद आप लोग को ये भी बता दें कि यहाँ का एड्रेस आपको और नंबर दोनों की दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जहां से आप यहां पर अगर नज़दीक में होंगे और इमरजेंसी में दिखाना होगा तो कभी भी संपर्क कर सकते हैं।